हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक और न्यू टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भी एक पार्ट है। हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत सारे हार्मोन भी हम पढ़ते हैं, बहुत सारी ग्लैंड पढ़ते हैं। उसी में से एक ग्लैंड है हमारी, कौन सी? एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या है, कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है एंड उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, देयर आर टू एड्रिनल ग्लैंड। तो क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी में टू एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। देखेंगे कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी। देखिए क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी में टू किडनी प्रेजेंट होती हैं। तो दोनों किडनियों के ऊपर जस्ट हमारी प्रेजेंट होती हैं एड्रिनल ग्लैंड। हर एक किडनी के ऊपर हमारी एक एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो दो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। आप देख पा रहे होंगे, ये है राइट किडनी एंड ये है लेफ्ट किडनी। तो दोनों किडनियों के जस्ट ऊपर की साइड आप देख पा रहे होंगे, तो हमारी ग्लैंड क्या है, प्रेजेंट है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। अब बोला जाए, इसकी जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, जो इसकी लंबाई है वो कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर इसकी चौड़ाई, अगर थिक की बात की जाए, मोटाई की बात की जाए, तो वो होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ग्लैंड आर कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है, इसे हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, कुछ इसी का पार्ट हमने यहाँ पर बनाया है। तो देखिए 2 पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के, जो कि होता है कोर्टेक्स होता है एड्रिनल ग्लैंड के जस्ट ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा कोर्टेक्स। एंड जो इनर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं मेडुला। इसे हम एड्रिनल कोर्टेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं, और इसे हम एड्रिनल मेडुला भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एड्रिनल ग्लैंड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आउटर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स, अगर हम इस वाले भाग की बात करें, जो आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो कोर्टेक्स है वो कितना पाया जाता है, आउटर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स है 80%। 80% हमारा क्या है, होता है कोर्टेक्स। ठीक है, एंड इनर पार्ट ऑफ मेडुला। अब हमारे अंदर वाला पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे, ये अंदर वाला पार्ट, तो ये कितना होता है, ये होता है कितना, 20%। ये आप देख पा रहे होंगे, ये 20%। चलिए, तो ये होता है कुछ 20%। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम एड्रिनल ग्लैंड में वो लेयर देखते हैं, जैसे कि जो हमारा कोर्टेक्स है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड में। जो ऊपर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट, कितना पाया जाता है, 80%। अभी 80% वाला पार्ट है, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा क्या है, कोर्टेक्स 80%। और अगर हम इसका एक भाग निकालें तो इसमें क्या है, 3 लेयर पाई जाती हैं। जो हमारा कोर्टेक्स है, इसको भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, इस लेयर को। तो 3 लेयर जो आप देख पा रहे होंगे, ये 3 लेयर हैं। तो देखिए, फर्स्ट लेयर को हम बोलते हैं जोना ग्लूमेरुलोसा। फर्स्ट लेयर कौन सी हमारी, जोना ग्लूमेरुलोसा, जो कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन सी, जोना ग्लूमेरुलोसा मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट करती है। एंड हम सेकंड लेयर की बात करें, कौन सी है, जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा क्या करती है कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन सी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन। ये होता है हमारा सेकंड लेयर, जो बीच वाली लेयर होती है, सॉरी। एंड थर्ड लेयर, हम इनर लेयर की बात करें, कौन सी, कोर्टेक्स के इनर लेयर वाली बात, तो ये करती है जोना रेटिकुलरिस। कौन सी, जोना रेटिकुलरिस, जो कि कौन सी हार्मोन सीक्रेट करती है, सेक्स हार्मोन सीक्रेट करती है। तो इस प्रकार से जो हमारी कोर्टेक्स पार्ट है, उसकी 3 लेयर हैं, और जो 3 लेयर होती हैं वो अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती हैं। जोना ग्लूमेरुलोसा हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट करती है, जोना फेसिकुलेटा हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट करता है, एंड जोना रेटिकुलरिस हमारा सेक्स हार्मोन सीक्रेट करता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड का क्या फंक्शन होता है, जो कि मिनरल हार्मोन है। चलिए अब हम देखते हैं, जो हमारी फर्स्ट लेयर थी कोर्टेक्स वाली, तो उससे फर्स्ट लेयर से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है कौन सा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। तो जो एल्डोस्टेरोन है, इसका क्या फंक्शन होता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का बैलेंस बनाकर चलता है। जो भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एंड वाटर्स होता है, उसका जो बैलेंस होता है वो बनाकर चलती है हमारी बॉडी में कौन, मिनरलोकोर्टिकोइड, जो कि है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स।
देखिए, एंड मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम एंड जो ब्लड प्रेशर क्या होता है ज़्यादा लो हो जाता है, उसे मेंटेन करने में भी हमारा क्या करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सब होते हैं, तो अगर हम एक्शन की बात करें तो ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रोलाइट पर ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करता है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखिए, जो हमारा सोडियम Na+ है, इसका क्या करता है, ये मिनरल कॉर्टिकॉइड जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसका क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन, मतलब इसका रीअब्जॉर्ब कर लेता है कौन सा, सोडियम का, कौन, एल्डोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है। ये किसके प्रकार करता है, जो हमारी बॉडी में किडनी पाई जाती हैं, किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, सोडियम का, ठीक है। जो ये नेफ्रॉन है जो कि रीअब्जॉर्प्शन करेगा किसका, सोडियम का। एंड पोटेशियम के+ का एक्सक्रीशन, पोटेशियम को क्या करता है, ये मिनरल कॉर्टिकॉइड जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स है, ये क्या करता है कि जो पोटेशियम है इसका एक्सक्री आउट कर देता है, इसको बॉडी से निकाल देता है। अगर ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम की मात्रा होती है तो ये क्या करता है कि पोटेशियम को एक्सक्री आउट करता है, किसके जरिए, नेफ्रॉन के जरिए, जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं, किडनी में। चलिए आगे देखते हैं, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो इससे क्या होता है कि इंक्रीज होता है क्या, ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम का लेवल बढ़ता है, इंक्रीज होता है जब अगर रीअब्जॉर्प्शन होगा हमारे सोडियम का। तो कुछ इस प्रकार से मिनरल कॉर्टिकॉइड का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्या, कॉर्टिसोल हार्मोन। तो चलिए देखते हैं हम। तो देखिए, देयर आर एसेंशियल फॉर लाइफ, जो हमारा कॉर्टिकॉइड हार्मोन है या कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये हमारे जीवन के लिए बोला जाए बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, क्योंकि ये इसके जो फंक्शन है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देयर आर सेवरल एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। सेवरल इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी, इसके कुछ फंक्शन हैं जो कि हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हम देखें, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। इसका जो मेन फंक्शन है, जो बोला जाए स्ट्रेस हार्मोन्स भी हम इसे बोलते हैं, तो इसका मेन फंक्शन है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो देखिए, स्ट्रेस, ट्रूमा इंजरी और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो इसको ये इंक्रीज़ करता है। लेकिन बात करते हैं हम स्ट्रेस की। स्ट्रेस बोला जाए तनाव या चिंता, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही लंबे दिनों से, बहुत ही पुरानी उसको कोई डिसीज़ है, जैसे कोई हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है, या बोला जाए उसका शुगर लेवल ज़्यादा होता है, उसे शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या बोला जाए और परिवार में या फिर कोई लड़ाई हो गई हो, या फिर उसकी परिवार से किसी से बनती ना हो, तो उसे जो लॉन्ग टर्म वाला जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस जो तनाव होता है, उस तनाव को मेंटेन करने के लिए, उसे कम करने के लिए हमारा क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिस्पॉन्स होता है, उस तनाव को दूर करता है एंड मेंटेनेंस बना के रखता है कॉर्टिसोल हार्मोन। जब लॉन्ग टर्म वाला स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म में कोई तनाव रहता है, बहुत दिनों से चिंतित में रहता है इंसान। और ट्रूमा इंजरी बोला जाए, कोई चोट है या फिर कोई भी चोट लग गई हो, तो उसमें भी जो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन है वो हेल्प करता है। एंड लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो उसे भी ये इंक्रीज करता है। चलिए आगे हम देखें, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है, देखिए, ट्रीट कंडीशन लाइक एलर्जी, अस्थमा एंड इम्यून डिसीज। जैसे भी कोई कंडीशन है, जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, एलर्जी है, अस्थमा है, एंड क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है कि हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उस एलर्जी को ठीक करने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। एंड थर्ड हम बात करें मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन। अब इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में फैट होता है, प्रोटीन है,
कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कॉर्टिसोल क्या करता है कि इसका ब्रेक डाउन करता है, एंड ब्रेक डाउन देन उसके बाद क्या करता है कि ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, दिस हेल्प प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्ट्रेस। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, चिंता में होता है, तनाव में होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसकी जो सेल्स होती हैं उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस समय क्या होता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ब्रेक डाउन करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो स्ट्रेस है वो कम हो सके, किसके, ड्यूरिंग स्ट्रेस के टाइम। चलिए अब हम आगे बात करें तो क्या है, ब्लड प्रेशर। देखिए, कॉर्टिसोल कैन इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रैक्टिंग ब्लड वेसल्स। क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन में भी ये हेल्प करता है, ताकि जो अगर ब्लड जो कि क्या है, ब्लड प्रेशर कम है तो उसे इंक्रीज करता है, ठीक है, उसे बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, एंड या बोला जाए उसे मेंटेन करके चलता है हमारा कौन सा, कॉर्टिसोल हार्मोन। तो कुछ इस प्रकार से फंक्शन होते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो कि मेन फंक्शन होता है स्ट्रेस, चिंता, तनाव को दूर करने में, उसे मेंटेन रखने में। एनी इन्फ्लामेटरी, जैसे कि कोई एलर्जी है, अस्थमा है, कोई भी डिसीज़ है, तो उसके ठीक होने में भी ये रिस्पॉन्स होता है। मेटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है और उसे एलर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि उससे क्या हो सके, स्ट्रेस कम हो सके, ठीक है। ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसे भी ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड हार्मोन की, जो कि है हमारा कौन सा, सेक्स हार्मोन। तो चलिए देखते हैं सेक्स हार्मोन में कौन सा हार्मोन है हमारा, है एंड्रोजन, जो कि है मेल हार्मोन्स, एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, सिक्रेशन हो रहा है। एंड फीमेल की बात करें तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि है इन फीमेल इन सेक्स हार्मोन, जो कि फीमेल के लिए सेक्स हार्मोन्स हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मेल में अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक की, तो देखिए जब मेल आफ्टर प्यूबर्टी के टाइम पर आता है, प्यूबर्टी वाली एज लगती है, तो क्या होता है कि जो मेल हैं, बॉयज़ हैं, उनके जो अंडर आर्म में हेयर प्रेजेंट होने लगते हैं, चेहरे पर दाढ़ी आने लगती है, और भी कई कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं आफ्टर प्यूबर्टी के बाद। तो वो कौन से हार्मोन की वजह से देखने को मिलते हैं, वो एंड्रोजन की वजह से देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है। एंड बात करें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, जो कि है फीमेल सेक्स हार्मोन, तो ये क्या करता है, मेंटेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो क्या होता है कि गर्ल्स में, फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, तो उसमें ये मेंटेन करके रखता है, उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्स हार्मोन हेल्प करता है। चलिए हम देख रहे थे क्या, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और क्या फंक्शंस शो करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स वाले भाग से हम देख चुके हैं, अब देखेंगे हम मेडुला, जो कि होता है 20%, इससे कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं ये देखेंगे, एंड इसका क्या वर्क होता है। तो देखिए, एड्रिनालिन फर्स्ट, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, एंड सेकंड है नॉर एड्रिनालिन, जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए इसके क्या रोल प्ले होते हैं। तो एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन इज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस और द फाइट एंड फ्लाइट। क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस पर काम करता है, जैसे कि हम थोड़े समय के लिए किसी से नाराज़ हो जाएं, स्ट्रेस कर लें, अपने आप को चिंता या तनाव में रख लें, या किसी से हमारी फाइट हो जाए तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें पता है कि हम उस चिंता से दूर हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये शॉर्ट टर्म पर हमारा जो क्या है, ये हार्मोन है वो रिएक्ट शो करता है। तो देखिए इसका क्या फंक्शंस होता है। तो हम कार्य की बात करें तो इंक्रीज हार्ट रेट। क्या होता है कि जब हम शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत कम समय के लिए किसी से ज़्यादा चिंता या तनाव में होते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी हार्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस समय। तो ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, मतलब जो कम है उसे मेंटेन करता है या एक बढ़ा देता है। चलिए, एंड इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। क्या होता है कि जो हमारी रेस्पायरेशन है, सांस लेते हैं हम, तो उसे ये इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। चलिए
रेगुलेशन स्लीप वेक साइकिल, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है, हमारे सोने का समय डिसाइड होता है, जो साइकिल चलती है उसे भी ये मेंटेन करके रखता है ये हार्मोन। तो थर्ड ये वाला है। एंड फोर्थ की बात करें हम तो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिक रेट होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उसमें भी जो हेल्प करता है हमारा ये हार्मोन्स। एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, क्या होता है कि ये हमारे ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है, क्योंकि उस समय जब हम स्ट्रेस लेते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव में आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उस शॉर्ट टर्म के लिए। तो उस समय क्या होता है कि जो हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उसको एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा ही पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो उसे इंक्रीज कर देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। चलिए।